तो फिर आज के इस वीडियो में हमने क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। क्वेश्चन हमारा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। हमें दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए और गुना करने पे कितना आना चाहिए 182 आना चाहिए। अब हमें संख्या पता नहीं है, वो दो संख्या क्या है जिन्हें जोड़ने पे 27 आ जाए और गुना करने पे 182 आ जाए। जैसे एग्जांपल से देखिए, जैसे 20 एक संख्या है, दूसरा संख्या 7 लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 तो हो जाएगा। क्या इन दोनों को गुना करने पर 182 आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह हम संख्या ले लेंगे 15, दूसरा क्या ले लेंगे 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो 27 आ जाएगा। क्या इन दोनों को गुना करने पर 182 आएगा? नहीं आएगा। तो अपने मन से हम क्या लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी चीज को आज हम समझते हैं। तो एक काम करते हैं, अगर मान के चलो दो संख्याओं का योग 27 दिया है, एक संख्या हमें पता चल जाएगा 20 है, तो दूसरा संख्या क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, ज्ञात कर सकते हैं। इस 20 को हमें 27 से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 7, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 27। सिर्फ अभी जोड़ को देखो, ठीक है, योग को देखा है, अभी गुणनफल को हमें छोड़ देना है। इसी तरह देखो यहाँ पे, अच्छा इसी मेथड को दूसरी तरह, जैसे दो संख्या हमने मान लिया कोई a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना मिल रहा है 27 मिल रहा है, ठीक है। अगर पहली संख्या को हमने x मान लिया है तो दूसरी संख्या जो b है, क्या उसका मान निकाल सकते हैं? इस समीकरण से निकल जाएगा। x को उधर भेजेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ये हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। इसी चीज को पहले हमें लिख लेना है। क्या करना है तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में यानी हल में हमें लिखना है कि माना कि पहली संख्या, क्या लिखना है? माना कि पहली संख्या, किसी चर को मान लेंगे, x मान लिया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। अभी मैंने बताया जैसे दो कोई संख्या है, दोनों का योग कितना है 27। अगर एक संख्या हमारा 10 हो जाएगा तो दूसरा संख्या हमें क्या मिलेगा? इसी 10 को 27 से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17, और इन दोनों को जोड़ के देखिए तो यहाँ पे 27 पूरा है ना। बस यही काम कर लिया है। एक संख्या को हमने क्या मान लिया है x, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो इसी x को 27 में घटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या। अब प्रश्न से चलते हैं, कह रहा है इन दोनों संख्या को जोड़ने पर तो 27 आ जाएगा, लेकिन गुना करने पर कितना आएगा 182 आएगा। तो प्रश्न से देखिए क्या करना है, प्रश्न से दोनों संख्या को गुना करने पे यानी x गुना 27 माइनस x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x को 27 के साथ करिए तो ये 27x हो जाएगा, माइनस x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर। उसके बाद 182 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इसको हम सीधा कर लेंगे। ये माइनस x स्क्वायर प्लस 27x है और माइनस 182 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 0। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण में हम x का मान निकाल लेंगे, या तो गुणनखंड विधि से, या पूर्ण वर्ग विधि से, या द्विघाती सूत्र से। आपको जिस तरह से आता है आपको निकाल लेना है। मैं यहाँ पे गुणनखंड के मेथड से निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करने में हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला 182 संख्या दिया है, इसको सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहता है उसको गुना करना पड़ता है। अब x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, और 182 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 182 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 182 को दो संख्या में तोड़ना है। तोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए 27 पूर्णा चाहिए, ठीक है। लेकिन गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए 182 पूर्णा चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इसको हम लगा देते हैं 2 से, 2 नमा 18, और ये 2 एकम 2, फिर लगाते हैं 7 से, 7 एकम 7, 7 या 21, और ये 13 बार में लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें दो संख्या बनाना है, जिसे जोड़ने और घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए 27 पूर्णा चाहिए, या तो जोड़ने पे या तो घटाने पर। गुना करने पर कितना पूर्णा चाहिए 182। तो देखो 2 सते 14, और 14 गुना 13 अगर हम करेंगे, 14 गुना 13 करेंगे तो 182 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ने पर 27 पूर्ण रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले क्या है x स्क्वायर माइनस 27x को हम क्या करेंगे 14x, यहाँ प्लस देंगे कि माइनस, अगर प्लस देंगे तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, 14 में से 13 घटेगा तो माइनस 1x बचेगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे माइनस 13x, ताकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाए। तो माइनस 13 माइनस 14 क्या होगा माइनस 27, और प्लस कितना है 182 बराबर 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जोड़ा बना के दोनों में कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन क्या आएगा
x आएगा तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 14 और इसमें कॉमन ले लेंगे -13 तो ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 बराबर 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या है, सेम है, तो x माइनस 14 एक साथ हो जाएगा और इधर x माइनस 13 एक साथ बराबर 0। यहाँ से हम शून्यक निकाल लेंगे यानी x का दो वैल्यू निकाल लेंगे। एक क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा +14 और एक इधर क्या है x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा +13। अब चूंकि x का मान दोनों क्या है प्लस में है तो हम x का मान 14 भी ले सकते हैं और 13 भी ले सकते हैं, तो हमारी संख्या पता चल जाएगा। यदि x बराबर 14 हो तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या x बराबर क्या हो जाएगा 14 तथा दूसरी संख्या यानी कि 27 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x की जगह 14 तो 13 हो जाएगा। तो ये हमारा दो संख्या निकल गया, एक निकल गया 14, एक निकल गया 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 पूर रहा है और दोनों को गुना करेंगे तो 182 पूर रहा है। ठीक है, अगर x की जगह यहाँ पे 13 लेंगे तो पहली संख्या 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या 27 में से 13 घटाएंगे 14 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।